हर आंसू आत्मा में किस ग्रह को दर्शाता है? मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आंसू आंखों से बहते हैं। अंधेरे में मनुष्य कहता है अब मुझसे नहीं हो रहा है, तब हमारे पास कोई शब्द नहीं, केवल आँख भीग जाती है। तब यह प्रार्थना शायद आंसू भी जब बन जाते हैं। सबसे पवित्र आंसू वे नहीं होते जो संसार देख लेते हैं। सबसे पवित्र आंसू वे होते हैं जो केवल ईश्वर देखते हैं। प्रभु मनुष्य के आंसू को इस प्रकार देखते हैं कि आंसू ने तुम्हें कैसे बनाया। आंसू यदि कठोर है तो पीड़ा अधूरी है, यदि आंसू विनम्र है तो पीड़ा साधना बन जाती है। यही आंसू हमें दूसरों के दर्द को समझना भी सिखा देती है, और यही आंसू तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या बन जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि आंसुओं का ग्रहों से कैसे संबंध होता है। जिस पिता ने अपने सपने टूटते हुए देखा या खोया, ऐसे आंसू केवल पानी नहीं होते। इन आंसुओं का हमारे जीवन में सभी ग्रहों से संबंध होता है। गुरु ग्रह से संबंध। गुरु के आंसू दुख के नहीं होते। जब मनुष्य यह समझता है कि जीवन में उसे जितना दिया उससे अधिक है, तब ऐसे आंसू हार के नहीं होते, बल्कि जागरण के ये आंसू होते हैं। ऐसे आंसू गुरु के आंसू कहलाते हैं। चंद्रमा के आंसू। चंद्रमा मन का प्रतीक होता है। ऐसे आंसू बहुत ही कोमल स्वभाव के होते हैं। छोटी छोटी बात पर या पुराने गीत सुनकर जब मन अचानक भीग जाता है, तब चंद्रमा के आंसू आते हैं। ऐसे आंसू जो होते हैं वो शिकायत नहीं देते, बल्कि केवल याद दिलाने के लिए ऐसे आंसू आते हैं। शुक्र के आंसू। शुक्र ग्रह के आंसू प्रेम के नहीं होते। ये आंसू अलग प्रकार के होते हैं। अपने मूल्य के लिए ही ये बहते हैं। कोई यह सोचता है कि यह व्यक्ति प्रेम करने लायक या योग्य नहीं है, तब शुक्र की नमी आंखों में पहुंच जाया करती है। इस प्रकार के आंसू शुक्र के आंसू कहलाते हैं। शनि के आंसू। शनि के आंसू सबसे शांत होते हैं। यह दूसरों के सामने नहीं बहते। ऐसे आंसू मजबूत होते हैं तथा इन व्यक्तियों ने दूसरों के लिए सहारा बना। शनि का दर्द दिखाता नहीं, पर भीतर से कभी पिघलता नहीं है, लेकिन पिघलता है तो यह समझ नहीं आता कि क्यों रोना आया। राहु के आंसू। राहु के आंसू बेचैनी के होते हैं। सब कुछ होने के बाद भी कभी कमी महसूस नहीं हो, ऐसी इच्छा पूरी नहीं होती। ऐसे समय तब मन में शक्ति नहीं होती या शांति नहीं मिलती। ऐसे समय में जो आंसू आते हैं वो भीतर से आंसू आते हैं। केतु के आंसू। केतु के आंसू बहुत रहस्यमयी तरीके के होते हैं। बिना कारण ही कभी ऐसे आंसू बहते हैं। कभी मंदिर में शांत बैठे हो तथा कभी मंत्रों के उच्चारण सुनते रहते हो, तब इस प्रकार के आंसू आते हैं। ऐसे समय आत्मा को कुछ याद आ जाता है। जिस प्रकार व्यक्ति नाम तक उसको नहीं जानता, कभी वैराग्य होते समय या भक्ति करते समय ऐसे अनुभव हमें आ जाया करते हैं। इसलिए आंसू का कारण एक जैसा नहीं होता। कुछ आंसू अपमान के होते हैं तो कुछ विरह के होते हैं, कुछ करुणा के होते हैं तो कुछ पश्चाताप के आंसू हो सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए।